जो रंजा है, प्रसन्न है, इसी को सब कुछ मान बैठा है, इसी जीव का नाम ही पुरंजन है। अभिज्ञात सखा कौन है? बोले अभिज्ञात का अर्थ ही होता है जो ज्ञात न हो, दिखाई न पड़े और रहे साथे में, और असली मित्र वही है। तो जीव का वास्तविक मित्र है ब्रह्म, परमात्मा जो अंदर बैठा है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता। भले दिखाई नहीं पड़ता लेकिन कहीं जाओ तो उसका ध्यान कर लो, कुछ काम करो तो उसका ध्यान कर लो, कभी घाटा नहीं लगेगा, कभी भटकोगे नहीं, कभी नुकसान नहीं होगा। तो जब तक उस अभिज्ञात का, उस ब्रह्म का चिंतन ये जीव करके कोई काम करता है तब तक भटकता नहीं। और जब अपने आप को होशियार मान लिया, अरे दुनिया में हमसे ज्यादा चालाक कौन है, मनमौजी रास्ता चल दिया, उस ब्रह्म को, उस मित्र को भूल गया जो हमेशा का मित्र है हमारा कल्याणकारी, तब ये जीव भटक जाता है। कहाँ पहुंच गया? बोले हिमालय के दक्षिण पूर्व भाग में ही भारत भूमि में आ गया। बोले भारत भूमि में तो आया महाराज, वो 9 दरवाजे की नगरी कौन है? बोले है मनुष्य का शरीर, 9 दरवाजे इसमें, 9 दरवाजे की नगरी है, मानो तन मिल गया। बोले स्त्री कौन है जो जिससे शादी हो गई पुरंजनी? बोले तन के अंदर जो बुद्धि है वही स्त्री है। ये मन का, शरीर का, जीव का विवाह बुद्धि से हो गया, पुरंजनी से। अब बुद्धि जो कहती वही तो हम आप करते हैं, कब रोना है, कब हंसना है, कब खाना है, कब चलना फिरना। बुद्धि स्त्री है। अच्छा महाराज और तो ठीक है, आपने बताया है कि वो एक दूसरी शादी हो गई काल कन्या से, वो कौन है? बोले काल कन्या जरा प्रोक्ता। काल कन्या से कोई शादी नहीं करना चाहता और पुरंजन ने शादी कर ली। ये काल कन्या है कौन? बोले काल कन्या कहते जरा को, बुढ़ापा को। तो कोई नहीं चाहता कि हम बुढ़े हो जाए, क्योंकि बुढ़ापा में रूप बदल जाता, अच्छा नहीं लगता देखने। शादी कोई नहीं करना चाहता, लेकिन चाहो चाहे ना चाहो शादी तो करने पड़ेगा, बुढ़ा होने पड़ेगा। यहाँ भी कुछ लोगों की शादी हो गई, कुछ की होने वाली है। हाँ। बाल सफेद हो जाते तो अपने हाथ से काले कर लेते हैं लोग बड़े सवेरे। बुढ़ापा किसी को पसंद हो तो कहे को सफेद काले बनाओ, दांत निकल गए तो बत्तीसी लगवा लेते हैं अपने आप। बुढ़ापा पसंद हो तो कहे को ऐसा करे। चाहता कोई नहीं, लेकिन बुढ़ा होना ही पड़ेगा, शादी करनी पड़ेगी। काल कन्या है बुढ़ापा का नाम। और दूसरे भाव में शास्त्रों में इसको काल कन्या को काल की दूती कहा गया है। दूती तो समझते ना, संदेश भेजने वाले को दूत बोलते हैं। तो ये काल का संदेश लेकर आती हमारे आपके पास में बुढ़ापा, इसको काल की दूती कहा गया। कितना सुंदर संदेश लाई है। क्या संदेश लाई है? बोले कृतांत से दूती जरा कर्ण मूले, कृतांत से दूती जरा कर्ण मूले, समागत भक्ति तिलो का शृणुध्वम, परस्ति पर द्रव्य वांछात जद्धम, अरविंदम। कृतांतस्य दूती जरा कर्ण मूले, समागत भक्ति तिलोका शृणुध्वम, परस्त्री पर द्रव्य वांछात जध्वम, भजध्वम रमानाथ पादारविंदम। ये काल की दूती जरा बुढ़ापा कान के बगल में आकर के सलाह करती है। कर्ण मूले कान के बगल में आके सलाह करती। इसीलिए बुढ़ापा कहाँ से प्रवेश करती है? कान के बगल में। देखो सबसे पहले सफेदी यहीं से आती है।
श्रवण समीप भय सित कैसा, मनहु जरठपन अस उपदेश। इसलिए सफेदी यही से आती, क्योंकि बुढ़ापा यही से सलाह करती पहले। लोग सुनो, दौर दुनिया वालों सुनो, क्या संदेश लाई हूं। बुढ़ापा संदेश लेके आई है। क्या बोले? पर स्त्री पर द्रव्य वांछा त्यजध्वम, भजध्वम रमानाथ पादार बिंदम। अब दूसरे की संपत्ति की कामना, हड़पना, लूटपाट करना, परेशान करना, ऐसी प्रवृत्ति को बंद कर दो। बुढ़ापा आ गया है। भजध्वम रमानाथ पादार बिंदम। अब तो लक्ष्मी नारायण भगवान का भजन करो। ये वृद्धावस्था का जो काम है वो करो, अब छोड़ो, जवानी गई। कितना सुंदर संदेश लाइए बुढ़ापा। लेकिन यहाँ लोग अंतिम अवस्था तक अपनी आदत से मुड़ने वाले नहीं। कथा सुनाने का मतलब यही है, कथा सुनने के बाद जीवन की व्यथा न समाप्त हो जाए तो सुनना बेकार है। कुछ तो मोड़ लाओ जीवन में, अपने आप को संभालो। इसलिए देवर्षि नारद इस तरह से कथा सुनाए। बोले ये काल की दूती का नाम ही जरा है, बुढ़ापा है। अच्छा, दूसरा वो आक्रमण किया चंडवेग गौ ने। बोले चंडवेग राजा है, 360 गंधर्व, 360 गंधर्वियां। इसे संवत्सर कहते हैं, साल। और साल में 360 दिन और रात होती है। गंधर्व सेना ये साल हमारी आपकी आयु पे आक्रमण करता है। लोग बाग कहते 50 साल का हो गया, 60 साल का हो गया, 80 का हो गया। अरे 80 का हो नहीं गया, हमारी आयु के 80 साल लुट गए, समाप्त हो गए। अब तो चलने का समय हो रहा है। यही है चंडवेग। और जब सब लुट गया तो अंत में जीव कहाँ जाता है? हम रातों दिन जिसका चिंतन करते हैं वही स्वरूप को प्राप्त करते मरने के बाद। अगर भगवान के रूप का चिंतन करेंगे तो भगवान के रूप में मिल जाएंगे। संसार का चिंतन करेंगे, संसार में फिर से आ जाएंगे। पुरंजन ने पुरंजनी का स्मरण किया, अगले जन्म में स्त्री बनना पड़ा। फिर बाद में वही हालत, रोना धोना फिर से शुरू हुआ। ये जीवन में लगा हुआ है, जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना। कब तक होगा? बोले पहले जन्म का वो मित्र जब तक नहीं मिल जाएगा, अभिज्ञात, वो परमात्मा के स्वरूप में कोई ज्ञानी ध्यानी सदगुरु सज्जन महापुरुष साधु महात्मा जब इस जीव को मिलते हैं और भटकी हुई आत्मा को सुंदर शिक्षा देते हैं, अरे अपने कर्तव्य को पहचानो, काहे परेशान हो दुनिया में, अपने कर्तव्य को पहचानो। तब ये जीव दुष्कर्मों से मुक्त होकर के भगवान का भजन चिंतन करता है, अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करता है, दुखों से मुक्त हो जाए। साधु महात्माओं के आश्रम में जाओ, यही लाभ है। तस्मिन् महान मुखरिता मधुवी चरित्र पीयूष शेष सरिता परिता स्रवंती ताए पिबन्त वितृषो नपगाढ़ कर्णै कानस प्रसन्त सनत्रिभय शोक मोहा। सज्जनों के साधु महात्माओं के आश्रम में जाओ तो अमृत की नदी बहती है, कथा रूपी अमृत। भगवान का चरित्र एक अमृत है। तो कहते हैं उनमें दत्त चित्त होकर के ध्यान से उस चरितामृत में डुबकी लगाओ तो भूख प्यास शोक दुख भय परेशान नहीं करेगा आपको। यह है भगवान के चरित्र का महत्व। जब डूब जाते हो चरितामृत में, तन्मयता आ जाती है, तो जब तक पांडाल में बैठे हो तब तक घर की याद नहीं आती, क्या बनता है क्या बिगड़ता है। यह है चरित्र का महत्व। और जब इस तरह की तन्मयता हो जाएगी तो विश्वास कर लो, बिगड़ना कुछ नहीं, बनना ही बनना है। संतों के आश्रम में गुरुजनों के द्वारा, संत महात्माओं के द्वारा जो ज्ञान मिलता है
असली ज्ञान पहले मिलता है। संसार के द्वारा जो मिलता है, समाज के द्वारा जो मिलता है, परिवार के द्वारा जो मिलता है, वो नकली ज्ञान मिलता है पहले। असली ज्ञान नहीं देते संसार वाले। संसार वाले मरने के बाद असली ज्ञान देते हैं और जीते जी पहले नकली ज्ञान देते हैं। और साधु महात्मा नकली तो कभी देते नहीं, जब देंगे तो शुरू में जिंदा में असली ही बात बताए। इतना अंतर है दोनों में। कैसे? जब बालक पैदा होता है तो संसार वाले उसको क्या शिक्षा देते हैं? शैशव में बताते हैं कि धराधाम सत्य है, युवा में बताते हैं कि काम धाम सत्य है। छोटा बालक पैदा हुआ तो लोग उससे कुछ सुनना चाहते हैं, बुलवाएंगे। अब बोलने लगा है, अब बोलने लगा है, और जब बोलने लगा है तो क्या बुलवाएंगे? ये पापा है, ये दादा है, ये मामा है, ये फूफा है, ये भैया, ऐसा परिचय देते हैं। जबकि ये रिश्ते नश्वर हैं, एक दिन रिश्ते टूटने वाले हैं। ये नश्वरता का ज्ञान देते हैं। और जब वो कुछ और बड़ा हो गया, हाथ पकड़ के घुमाना शुरू किए, ले गए, बेटा ये दुकान तुम्हारी नहीं, ये फैक्ट्री तुम्हारी नहीं, ये पूरा बगीचा तुम्हारा है, ये पूरा बांध तुम्हारा है। ये भी नश्वर, एक दिन इसको भी समाप्त होना, छूटना है। तो ये ज्ञान देते हैं। अरे किसी के पास कितना बड़ा बगीचा हो, कितना बांध हो, लेकिन विश्वास रखो हर व्यक्ति के काम में वही 3x6 का प्लाट आता है। अंत में 3x6 का प्लाट काम आता है, और वो भी अच्छी जगह नहीं, कहीं किनारे में, नदी साइड में उबड़ खाबड़ हो जा। फिर भी यहाँ संसार में मेरा मेरा मेरा। तो कहते हैं सहसों में बताते हैं कि धराधाम सत्य है, और युवा में बताते हैं कि काम धाम सत्य है। जब बड़ा हो गया, शादी ब्याह कर दिया, कहते हैं बेटा आप कुछ काम धंधा देखो कहीं, ऐसे काम चलने वाला नहीं। जबकि ये काम धाम भी मिथ्या है। करना है ठीक है, लेकिन इसी को सब कुछ मान के नहीं करना। उद्देश्य तो जीव का कुछ और होना चाहिए, ऐसा ज्ञान दिया है। लेकिन अंत में पिंजड़े का पंछी पिंजड़े को छोड़ देता है। जब ये मर गया प्राणी, शरीर शांत हो गया, अब 4 लोग लेके चल दिए स्मशान की तरफ, तब क्या असली बात बताते? पिंजड़े का पंछी पिंजड़े को छोड़ देता है, तो मरने पर बताते हैं कि राम नाम सत्य है। आज असली बात बताए, कहते हैं राम नाम सत्य है। अब बता रहे हैं, अरे भैया यही काम अगर जिंदा में बता दिए होते कि राम नाम ही सत्य है, बेचारे का भला हो जाता, कहे को भटकता आज तक दुनिया में। तो पहले नश्वरता का ज्ञान दिया, और आज जब संसार से निकल गया जीव, अब आज असली बात बता रहे हो बाद में। ये दुनिया वालों का स्वभाव है। लेकिन संत महात्माओं की शरण में जैसे जीव जाता है, नश्वरता का ज्ञान नहीं देते, असली बात बताते हैं। बेटा संसार के चक्कर में मत पड़ो, शाम सुबह कुछ भगवान का भजन भी किया करो, कुछ भजन किया करो। ऐसा समय निकाल लो कि भगवान का नाम लो शाम सुबह। ऐसे कुछ साधु महात्मा का पवित्र ज्ञान है, भजन ही जीवन में सार है। तू कर ले प्रभु से प्यार, नहीं तो पछताएगा। तू कर ले प्रभु से प्यार, नहीं तो पछताएगा। प्रभु से प्यार, नहीं तो पछताएगा। हेलो
भाव से ताली बजाते हुए भगवान का स्मरण करें। जय हो। प्रभु से प्यार नहीं तो पछताएगा, प्रभु से प्यार नहीं तो पछताएगा, झूठा है संसार तो धोखा खाएगा, प्यार नहीं तो पछताएगा, जितने धंधे जो पकड़े हैं उसको बंदे, माया के जितने धंधे जो पकड़े हैं उसको बंदे, तन उजले मन के गंदे, आंखों से तो बिल्कुल अंधे, तन उजले मन के गंदे, आंखों से तो बिल्कुल अंधे, नजर क्या आएगा, नजर क्या आएगा, झूठा है संसार तो धोखा खाएगा, अरे प्रभु से प्यार नहीं तो पछताएगा, झूठा है संसार तो धोखा खाएगा। ताली बजाकर गाओ प्रेम से। सुत मात पिता अरुणारी मतलब की दुनिया सारी, सुत मात पिता अरुणारी मतलब की दुनिया सारी। अभी हमारे परम पूज्य व्यास यही बता रहे थे कि कोई किसी का नहीं है। सुत मात पिता अरुणारी मतलब की दुनिया सारी, मतलब की दुनिया सारी। क्यों मत है तेरी बारी जब निकलेगी तेरी सवारी, क्यों मत है तेरी बारी जब निकलेगी तेरी सवारी। न कोई संग जाएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। मन प्रभु चरणों में लगा ले, अमृत रस की मत वाले, मन प्रभु चरणों में लगा ले, अमृत प्रभु की रस पाले। मन प्रभु चरणों में लगा ले, अमृत रस की मत वाले। लो मान गुरु का कहना, इन चार यहाँ पर रहना, लो मान गुरु का कहना, इन चार यहाँ पर रहना। न कोई समझाएगा, जय हो। न कोई समझाएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा, प्रभु से प्यार
आएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस तरह से महाराज बरिखद को देवर्षि नारद ने पुरंजनोपाख्यान बता करके उनकी सांसारिक आसक्ति के बंधन को समाप्त किया है। 10,000 वर्ष की तपस्या के बाद प्रभु का दर्शन करके प्रचेता पुनः घर को आए, पिता के राज्य के कार्यभार को संभाला। बरिखद राजा भगवान की तपस्या करने के लिए चले गए। प्रचेताओं को देवर्षि नारद का बड़ा सुंदर उपदेश प्राप्त हुआ है। प्रचेताओं ने पूछा, देवर्षि भगवान को खुश करने का उपाय क्या है? भगवान कैसे खुश होते हैं? देवर्षि नारद कहते हैं, जो अकिंचन भाव से संसार में रहता है। अकिंचन भाव का मतलब दुनिया में मेरा कुछ है ही नहीं, सब परमात्मा का है। इस भाव से जीवन जीने वाला जो व्यक्ति है, भगवान उसके ऊपर बहुत खुश होते हैं। और जो अहिंसक भाव से रहता है, संसार में किसी भी जीव के प्रति शत्रुता का भाव नहीं रहता, ऐसे जीव के ऊपर भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। ये भगवान को पाने के सुंदर साधन है। अपनापन मेरा है, संसार मैंने बनाया, इस भाव को त्याग दो और किसी को अपना शत्रु ना बनाओ दुनिया में। ये प्रभु को पाने के सुंदर साधन। नारद जी कह रहे हैं, संसार में सबको खुश रखो, जितने जीव हैं सबका आशीर्वाद लो, श्राप किसी का मत लो, सबका पूजन, सबका सम्मान करो। बहुत देवता हैं, सबका पूजन दिन भर में कैसे कर पाएंगे? 24 घंटे का टाइम, उसमें सोना भी, गृहस्थी का काम भी करना, और सबका पूजन करें 33 करोड़ देवता को, कैसे कर पाएंगे? कैसे संभव है? नारद जी ने बड़ा सुंदर उपाय बताया। बोले देखो, एक का पूजन करो, ये सब खुश हो जाए। जैसे आकाशात पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारा केशवम प्रति गच्छति। आकाश से वर्षा की बूंदें आती है और अंत में सब समेट के पानी कहाँ जाता है? समुद्र में। ऐसे ही किसी देवी देवता का पूजन करते हैं, स्तुति करते हैं, सम्मान करते हैं, वो अंत में परब्रह्म परमात्मा को ही प्राप्त होता है, नारायण को। तो एक नारायण को अपना बना लो, नारायण का भजन पूजन कर लो, संसार अपने आप प्रसन्न रहेगा। संसार का प्राणी जीव मात्र प्रसन्न रहेगा। कैसे बता रहे हैं? यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तस्कन्दभुजोपशाखा प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणाम् तथैव सर्वार्हणमच्युतेद्या। यथा तरोर्मूल निषेचनेन, जैसे आप लोग किसी पेड़ को सुरक्षित रखना चाहते हैं, हरा भरा रखना चाहते हैं, तो खाद पानी डाली पत्तों में नहीं फेंकते, उसकी जड़ में देते हैं और पूरा पेड़ हरा भरा। प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणाम्, शरीर को मजबूत रखना। तो ये दूध मलाई पौष्टिक पदार्थ हाथ पैर में नहीं रगड़ते, मुख से भोजन करते, पूरा शरीर मजबूत। ऐसे ही संसार के जीव मात्र को खुश करना चाहते हो, प्राणी मात्र को खुश करना चाहते हो, तो एकमात्र नारायण का भजन करो, भगवान का, लक्ष्मी नारायण का, राम का, कृष्ण का। वही तो अवतार है भगवान के। तो जितने देवी देवता अपने आप सब खुश रहे।
इस तरह से देवर्षि नारद ने प्रचेताओं को सुंदर उपाय बताया और भगवान को जिसने खुश कर लिया संसार अपने आप खुश हो जा रहे। यहाँ तक कि पुजारी भगवान की पूजा करता है तो भगवान की पूजा में पुजारी की भी पूजा हो जाती है। और जो भगवान को खुश कर लिया उस प्राणी के तीनों जन्म सार्थक माने गए, और भगवान को खुश नहीं किया तो तीनों जन्म बेकार हो गए। साकर्म हरितोषण यह साविद्या तन्मत्रिया। पढ़ने वाले बहुत पढ़ते हैं, काम करने वाले रातों दिन छुट्टी नहीं है, इतना मेहनत करते हैं। लेकिन साकर्म हरितोषण कितना भी काम करो, कर्म वही सार्थक है जिस कर्म के द्वारा भगवान खुश हो जाए, वो कर्म सही है। पढ़ाई खूब पढ़ो, डिग्री लो, लेकिन साविद्या विद्या वही सुंदर है, सराहनीय है जिस विद्या के द्वारा हमारा मन भगवान में लग जाए। साविद्या तन्मत्रिया। इसलिए तीनों जन्म सफल करना है तो भगवान को खुश करो। तीन जन्म कौन कौन है? किम जन्म भी फिर वे है शुक्ल सावित्र याज्ञ कई। शुक्ल सावित्र और याज्ञ। शुक्ल जन्म कहते हैं माता पिता से संतान पैदा होती है, शुक्ल जन्म है। सावित्र दूसरा जन्म है जब दीक्षा संस्कार संपन्न होता, किसी सदगुरु की शरण में जाते हैं, वो एक जन्म है क्योंकि वहां से संस्कार बदल जाता है। और तीसरा याज्ञिक, जैसे यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ पुरुष परमात्मा का पूजन कर रहे हैं, एक याज्ञिक जन्म है आज। और जब तीन जन्म हो जाते तब ये जीवात्मा परमात्मा से मिलने के लायक बनती है। अगर भगवान को खुश नहीं कर पाए तीनों जन्म बेकार हो। नारद जी सुंदर उपदेश किए हैं प्रचेताओं को। ये विदुर और मैत्रेय का पावन संवाद आप लोगों ने सुना है। विदुर जी हस्तिनापुरी चले गए परिवार वालों से मिलने के लिए। यहाँ तक का विदुर मैत्रेय संवाद था। सुखदेव जी महाराज कहते हैं ये उत्तानपाद राजा की वंशावली है। जहाँ तक आप सुने प्रचेताओं की कथा, उत्तानपाद के दूसरे भाई प्रियव्रत है। अब उनका चरित्र सुनो। प्रियव्रत पहले सन्यास ले लिए और सन्यासी बनने के बाद गृहस्थ में आए। इतनी कथा सुने तो थोड़ी अटपटा लगा सुनने में। महाराज गृहस्थ आश्रम के बाद सन्यास होता है और सन्यास के बाद गृहस्थी में उल्टा सुना रहे हैं आप हमको। जहां से छुटकारा पाना मुश्किल हो जाता, सन्यासी गृहस्थी में कैसे फंसा। सुखदेव जी महाराज कहते तुम्हारी शंका उचित है, ऐसा होता नहीं। लेकिन एक समय की बात है, देवर्षि नारद का उपदेश लग गया प्रियव्रत को, तो राजपाट का काम छोड़ करके जंगल चले गए। गिरुआ वस्त्र धारण कर लिया, संन्यास ले लिए, गुफा में बैठ गए आंख बंद करके, तपस्या करने लगे। ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी ब्रह्मा जी को, क्योंकि ब्रह्मा जी को तो सृष्टि की चिंता बनी रहती है। राज का कारभार कौन संभाले, प्रजा का भरण पोषण कौन करे राजा के बिना। देवर्षि नारद को साथ में लिए ब्रह्मा जी हंस वाहन में बैठे और गंधमादन पर्वत की उस गुफा में पहुंचे जहां बैठ के तपस्या कर रहे थे। पिताजी को देखे पितामह ब्रह्मा को प्रियव्रत आसन से उठे, प्रणाम किया, आसन में बैठाया, पूजन किया। ब्रह्मा जी कहते हैं निबोध ताते तो मृतम ब्रवीमि। तात प्रियव्रत मैं बहुत संदेश सुनाने आया हूं तुम्हें। किसका संदेश है? बोले उस परब्रह्म परमात्मा का संदेश लाया।
जिसका संदेश, जिसका आदेश हर व्यक्ति को मानना पड़ता है। कोई कितना बड़ा तपस्वी हो, कोई कितना बड़ा बलवान हो, कोई कितना बड़ा धनवान हो, कोई कितना बड़ा ज्ञानवान हो, कुछ बस नहीं चलती, मानना पड़ेगा। जितने देवी देवता सब उसके बस में है, मानना पड़ता है। चक्षुष्मदांधा यूनि यमाना, जैसे आंख से अंधे व्यक्ति को दूसरे पकड़ के रास्ते में ले जाए, चौपाए को, पशु को नाक में नकेल लगा के रस्सी पकड़ लो, जहां इच्छा पड़े वहां ले जाओ, ऐसे ही संसार का प्राणी उस परमात्मा के आदेश रूपी नकेल में, रस्सी में बंधा, जिसका आदेश सुनाने आए। क्या आदेश है? बोले देखो प्रियव्रत, संसार में रहना, घर में रहना, ये कोई पाप नहीं है। बहुत ध्यान से सुनने की बात है। क्या कहा? घर में रहना कोई पाप नहीं है। तो पाप क्या है? बोले इस घर को अपना मानना पाप है। घर में रहो, आराम से रहो। ये गृहस्थ आश्रम कुछ बिगाड़ ना पाएगा आपका। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, एक 6 शत्रु हैं हमारे आपके, और इन 6 शत्रुओं को जीत लो तो ये घर गृहस्थी, गृहस्थ आश्रम तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। जंगल जाने की कोई जरूरत नहीं, घर में रह के भगवान का भजन कर सकते हो। अगर इन शत्रुओं को जीत लिया हो, काम क्रोध आदिकों को, अगर काम क्रोध आदि पे विजय नहीं प्राप्त कर सके, नहीं जीत पाए, जंगल चले गए, मौन भी धारण कर लिया और काम क्रोध पीछे पीछे चले गए, तो जंगल जाने का कोई मतलब नहीं। घर में रहकर भगवान की साधना हो जाती। ये गृहस्थ आश्रम के व्यक्तियों के लिए बहुत सुंदर कथा है। घर में रह के भगवान का भजन करो, भगवान की भक्ति करो, लेकिन घर को अपना मान के नहीं। जैसे किराए के मकान पे रहते हो, किराए के मकान पे रहो, समय पर मकान मालिक का किराया देते गए, कोई परेशानी नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई कष्ट नहीं। और कुछ दिन रहो, इसके बाद बोलना शुरू कर दो, घर तो मेरे है, अब बताओ विवाद होगा कि नहीं? किराए का आदमी और कह दे मेरा मकान, विवाद होगा, झगड़ा होगा, शांति नहीं मिलेगी। तो जिस व्यक्ति को यह अनुभव है कि ये किराए का मकान जैसे छोड़ के जाना पड़ता है, इस संसार में आए हैं, एक दिन इस घर को, गृहस्थी को, संसार को छोड़ के जाना है, ऐसा मानने वाला व्यक्ति कभी संसार के बंधनों से बंधता नहीं। ये गृहस्थाश्रम, ये संसार एक किराए का घर है, ऐसा मानो। देखिए जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा।
शाम के बाद होगा सवेरा, देखना है अगर रंग सुनहरा। शाम के बाद होगा सवेरा, देखना है अगर रंग सुनहरा। पाँव फूलों में रखने से पहले, पाँव फूलों में रखने से पहले तुमको बालों में डलना पड़ेगा। बदलना पड़ेगा। जाने वाले तू इतना बता दे, पहलियां में कब तक जलेंगे। जाने वाले तू इतना बता दे, पहलियां में कब तक जलेंगे। आखिरी है सहारा प्रभु का, आखिरी है सहारा प्रभु का। आखिरी हाथ बंधना पड़ेगा। जिंदगी दुनिया एक घर है, एक नए बदलना पड़ेगा। मौत जब आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। घर से बाहर निकलना पड़ेगा। घर से बाहर निकलना पड़ेगा। देवर्षि नारद पितामह ब्रह्मा ने प्रिय